जमाना कदीम की बात है। किसी सल्तनत में शहरयार नाम का एक शहजादा हुआ करता था जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल भी दिया था और तख्त व ताज भी, मगर उसके सीने में धड़कने वाला दिल पत्थर का हो चुका था। वह समझता था कि दुनिया की हर चीज उसकी मिल्कियत है और जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे हासिल करना उसका पैदाइशी हक है। उसकी सल्तनत में एक गरीब लकड़हारा बशीर रहता था जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाता। बशीर की कुल कायनात उसकी बेटी जैनब थी। जैनब न सिर्फ शक्लो सूरत में ऐसी थी कि 14वीं का चांद भी शर्मा जाए, बल्कि उसकी सीरत और तकवा उसके हुस्न से भी बढ़कर था। वह हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती और अपनी गरीबी पर सब्र करती। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो महलों में रहने वाली शहजादियों के पास भी न था। मगर वह यह नहीं जानती थी कि यही हुस्न और सादगी उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जो सब कुछ तहओबाला कर देगा। एक रोज का वाकया है कि शहजादा शहरयार अपने लश्कर के साथ शिकार खेलने जंगल की तरफ निकला। उसके घोड़े की टापों से जमीन हिल रही थी और गर्दो गुबार उड़ रहा था। वापस आते हुए उसे शिद्दत की प्यास लगी तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पानी का बंदोबस्त किया जाए। करीब ही बशीर लकड़हारा की झोंपड़ी थी जहां जैनब कुएं से पानी भर रही थी। शहजादे की नजर जब उस पर पड़ी तो वह वहीं बुत बनकर रह गया। उसने आज तक महलों में हजारों खूबसूरत चेहरे देखे थे, मगर ऐसी मासूमियत और हया उसने कभी नहीं देखी थी। जैनब ने जब अजनबी मर्दों को देखा तो फौरन अपना चेहरा छुपा लिया और भागकर झोंपड़ी में चली गई। मगर शहजादे के दिल में शैतान ने घर कर लिया था। उसने वहीं खड़े खड़े कसम खाई कि वह इस लड़की को अपने महल की जीनत बनाएगा। शहजादा वापस महल पहुंचा, मगर उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। वह बस उस एक झलक के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि मुझे वह लड़की हर कीमत पर चाहिए। जाओ और उसके बाप को कहो कि अगर वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और अगर इनकार करे तो उसे बता देना कि शहजादे का इनकार मौत है। वजीर हुक्म पाते ही फौजी दस्तों के साथ गरीब की झोंपड़ी पर पहुंचा। जब बशीर ने शाही फौज को अपने दरवाजे पर देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। मगर जब वजीर ने शहजादे का पैगाम सुनाया तो बशीर के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह जानता था कि शहजादा एक अय्याश और जालिम शख्स है जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ वजीर मोहतराम, हम गरीब लोग हैं, हमारी और शाही खानदान की कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी एक मामूली लकड़हारे की बेटी है, वह महलों के काबिल नहीं। वजीर ने हकारत से हंसते हुए कहा, ऐ बुढ़े, अक्ल से काम ले, तेरी किस्मत जाग उठी है। तेरा दामन सोने चांदी से भर जाएगा, और अगर तूने इनकार किया तो याद रखना शहजादे की नफरत पूरे शहर को जला सकती है। तुझे कल तक की मोहलत दी जाती है। बशीर रोता हुआ घर के अंदर गया जहां जैनब ने सब कुछ सुन लिया था। बाप की हालत देखकर वह बोली, बाबा आप क्यों परेशान होते हैं? इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। बशीर ने कांपते हुए कहा, बेटी वह बादशाह का बेटा है। अगर हमने इनकार किया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर हाँ की तो तेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वह तुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुझे एक खिलौना समझता है। जैनब ने बड़े इत्मीनान से कहा, बाबा जान, हम उस रब के बंदे हैं जो बादशाहों का भी बादशाह है। आप फिक्र न करें, कल जब वजीर आए तो उसे कहें कि मेरी बेटी एक शर्त पर शादी करेगी। बशीर हैरान रह गया और पूछा, कैसी शर्त बेटी? जैनब ने कहा, उसे कहो कि शहजादा अगर सच में मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे 3 महीने तक मेरे तरीके पर जिंदगी गुजारनी होगी। बिल्कुल एक गरीब की तरह मेहनत करनी होगी और रूखा सूखा खाना होगा। अगर उसने यह कर लिया तो मैं उसकी हो जाऊंगी। बशीर डर रहा था कि यह शर्त शहजादे के गौस्से को भड़का देगी, मगर बेटी के यकीन को देखकर वह खामोश रहा। अगली सुबह वजीर आया और जवाब मांगा। बशीर ने डरते डरते जैनब की शर्त बयान कर दी। वजीर गौस्से से आग बबूला हो गया कि एक मामूली लड़की की यह मजाल। मगर जब यह बात शहजादे तक पहुंची तो वह जोर से हंसा। उसने सोचा कि यह लड़की शायद मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती है या फिर यह कोई खेल है। उसके लिए यह सब मजाक था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। 3 महीने क्या, मैं तो पूरी जिंदगी भी उसके लिए फकीर बन सकता हूँ, लेकिन उसे कहो कि अगर 3 महीने बाद उसने इनकार किया तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। शहजादा यह समझ रहा था कि गरीबी का नाटक करना बहुत आसान है। उसने शाही लिबास उतार दिया और फटे पुराने कपड़े पहनकर लकड़हारे की बस्ती में आ गया। सब लोग हैरत से देख रहे थे कि वक्त का शहजादा आज उनके बीच मिट्टी में बैठा है, मगर हकीकत कुछ और थी। शहजादा दिन में तो लोगों को दिखाने के लिए काम करने का दिखावा करता, मगर रात को चुपके से अपने खादिमों से अच्छा
अच्छा खाना मंगवा कर खाता। उसे लगता था कि वह सबको बेवकूफ बना रहा है और ज़ैनब को हासिल करने के लिए यह धोखा जरूरी है। पहले कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह जब किसी की हिदायत का फैसला करता है तो असबाब पैदा कर देता है। एक दिन सख्त धूप थी और शहजादे को वाकई जंगल में लकड़ियां काटने का नाटक करना पड़ा। उसे प्यास लगी, मगर वहाँ कोई खादिम नहीं था जो ठंडा शरबत पेश करता। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स भारी बोझ उठाए गिरने वाला है। शहजादे ने पहले सोचा कि मुझे क्या, मगर फिर ख्याल आया कि अगर ज़ैनब ने देख लिया कि मैंने मदद नहीं की तो शर्त हार जाऊंगा। इसी दिखावे की नीयत से उसने उस बूढ़े का बोझ उठा लिया। बोझ बहुत भारी था और शहजादे के नाजुक कांधे दुखने लगे। पसीना उसकी आंखों में चुभने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक मजदूर की जिंदगी कितनी कठिन होती है। शाम को जब वह वापस झोपड़ी में आया तो उसे वह रूखा सूखा खाना भी लजीज लगा जो ज़ैनब ने भेजा था। भूख ने उसके जायके को बदल दिया था। रात हुई तो शहजादा अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने चोरी का खाना नहीं खाया था। उसके जिस्म में दर्द था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था जो उसे मखमली बिस्तर पर कभी नहीं मिला था। वह आसमान पर चमकते तारों को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या वाकई यह गरीब लोग इतनी मशक्कत के बाद भी खुश कैसे रह लेते हैं। अगले दिन उसने देखा कि ज़ैनब पर्दे के पीछे से बच्चों को कुरान पढ़ा रही है। उसकी आवाज में इतना दर्द और असर था कि शहजादे के कदम रुक गए। वह वहीं दीवार से लगकर सुनने लगा। ज़ैनब कह रही थी कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो जमीन पर आजिजी से चलते हैं और तकब्बुर नहीं करते। यह सुनकर शहजादे को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट मारी हो। वह तो जमीन पर अकड़ कर चलता था। क्या वह अल्लाह का नापसंदीदा शख्स था? यह सवाल पहली बार उसके जहन में आया। वक्त गुजरता गया और शहजादे का दिखावा हकीकत में बदलने लगा। अब वह चुपके से खाना नहीं मंगवाता था, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से जो सूखी रोटी मिलती उसी पर शुक्र करता। उसने महसूस किया कि बस्ती के लोग गरीब जरूर हैं, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत है। जब कोई बीमार होता तो पूरा गांव उसकी खबरगिरी करता। महल में तो अगर बादशाह बीमार होता तो वजीर खुश होते कि शायद अब उनकी बारी आए। यह फरकस उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और शहजादे की झोपड़ी की छत टपकने लगी। वह उठकर कोने में बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी और वह ठिठुर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा बशीर खड़ा है, जिसके हाथ में एक कंबल और गर्म दूध का प्याला था। बशीर ने कहा, बेटा, मुझे ख्याल आया कि तुम्हारे पास ओढ़ने को कुछ नहीं होगा। यह लो और थोड़ा दूध पी लो। शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। यह वही बशीर था जिसे उसने कभी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझा था। आज वही शख्स अपनी जरूरत का सामान उसे दे रहा था। शहजादे ने पहली बार दिल से शर्मिंदगी महसूस की। उसने सोचा, मैं कितना घटिया इंसान हूँ जो इन लोगों को सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, जबकि यह लोग फरिश्तों से बेहतर हैं। उस रात शहजादे ने अल्लाह के हुजूर पहला सजदा किया। वह जमीन पर गिर गया और रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दे। मैं बादशाह नहीं, मैं तो फकीर हूँ, तेरा मोहताज हूँ। ज़ैनब की शर्त ने शहजादे का मकसद ही बदल दिया था। अब वह ज़ैनब को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। यह माता दे दी थी। इम्तिहान का सबसे बड़ा मरहला बाकी था। 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे कि अचानक सल्तनत से खबर आई कि पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है और बादशाह सख्त बीमार है। फौज में बगावत हो चुकी है और शहजादे को फौरन वापस आना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह खबर शहजादे के लिए कयामत से कम न थी। एक तरफ उसका बाप और सल्तनत थी और दूसरी तरफ उसका वादा और ज़ैनब। अगर वह वापस जाता तो शर्त टूट जाती और अगर न जाता तो सल्तनत तबाह हो जाती। उसने बशीर को बुलाया और कहा कि मुझे जाना होगा, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है। बशीर ने कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना अगर तुम चले गए तो शर्त टूट जाएगी और मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। शहजादे ने ज़ैनब की तरफ देखा जो दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी। शहजादे ने दिल में फैसला किया कि मैं सल्तनत बचाऊंगा, मगर वापस आकर अपनी मोहब्बत को भी साबित करूंगा। वह घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हो गया, मगर उसे नहीं मालूम था कि महल में उसके खिलाफ गहरा साजिश का जाल बुना जा चुका है और उसकी वापसी अब इतनी आसान नहीं होगी। इधर बस्ती वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि
देखा, हम कहते थे ना कि अमीर कभी वफादार नहीं होते। वह भाग गया अपनी अय्याशी की तरफ वापस। ज़ैनब के दिल को भी ठेस पहुंची, मगर उसने शिकवा नहीं किया। बस मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से दुआ की कि जो मेरे हक में बेहतर हो वही कर। जंग शुरू हो चुकी थी और शहजादा मैदान ए जंग में अपनी फौज की कयादत कर रहा था, मगर इस बार उसकी तलवार में तकब्बुर नहीं बल्कि बहादुरी और आजिज़ी थी। उसने अपने सिपाहियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ा और दुश्मन को शिकस्त दी। लेकिन जंग जीतने के बाद जब वह महल वापस आया तो देखा कि उसका बाप मर चुका है और वजीर ने तख्त पर कब्जा करने की कोशिश की है। शहजादे ने वजीर को गिरफ्तार किया और तख्त संभाला। अब वह बादशाह बन चुका था। सबने सोचा कि अब तो वह उस गरीब लड़की को भूल जाएगा, क्योंकि बादशाह बनने के बाद इंसान अक्सर अपने वादे भूल जाता है। मगर शहरयार अब वह पुराना शहजादा नहीं रहा था। उसने तख्त संभालते ही सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मेरी फौज तैयार करो, मैं उस लकड़हारे की बस्ती में जाऊंगा। लोगों ने कहा, हुजूर अब आप बादशाह हैं, उन्हें यहाँ बुला लें। बादशाह ने कहा, नहीं, मैं वहाँ एक मुजरिम और एक सवाली बनकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने शर्त तोड़ी है। इस वक्त शहजादा, जो अब बादशाह बन चुका था, अपने लश्कर के बजाय तन्हा और पैदल बस्ती की तरफ रवाना हुआ। उसने शाही लिबास उतार दिया और वही पुराने कपड़े पहन लिए जो उसने लकड़हारे की बस्ती में पहने थे। लोगों ने जब बादशाह को इस हाल में देखा तो हैरान रह गए। बशीर ने जब शहजादे को वापस आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे ने आते ही बशीर के कदमों में सर रख दिया और कहा, बाबा, मैं शर्त हार गया था, मैं वादे का पाबंद नहीं रह सका, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी सल्तनत बचाने गया था, मगर अपना दिल यहीं छोड़ गया था। बशीर ने उठाकर सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम शर्त नहीं हारे, बल्कि तुमने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और यही असल मर्द की पहचान है। लेकिन असल फैसला तो ज़ैनब का था। वह पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादशाह ने नीची नजर करके कहा, ज़ैनब, मैं जानता हूँ मैंने 3 महीने पूरे नहीं किए, मगर इन 2.5 महीनों में मैंने वह सीखा है जो पूरी जिंदगी महलों में नहीं सीख सका। मुझे गरीबी का एहसास है, भूख की तड़प का पता है, और सबसे बढ़कर मुझे अल्लाह की पहचान हो गई है। अब मैं वह जालिम शहजादा नहीं रहा। अगर तुम मुझे कबूल कर लो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी सल्तनत में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, और अगर इनकार कर दो तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ज़ैनब ने अपने बाप से कहा, बाबा, मैं राजी हूँ। बशीर ने हैरान होकर पूछा, बेटी, शर्त तो पूरी नहीं हुई? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, शर्त का मकसद दिन गिनना नहीं था, बल्कि इंसान को बदलना था। जो शख्स तख्त और ताज छोड़कर माफी मांगने आ सकता है, वह अब मगरूर नहीं रहा। अल्लाह ने उसके दिल को पाक कर दिया है, और जो अल्लाह के करीब हो जाए उससे रिश्ता जोड़ना बाइसे बरकत है। शादी सादगी से हुई और ज़ैनब महल में आई। लेकिन महल में आते ही उसने बादशाह से एक और वादा लिया कि हम शाही खजाने को अपनी जात पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अवाम की फलाह पर लगाएंगे। बादशाह शहरयार ने ऐसा ही किया। उसने महल के सारे फिजूल खर्च खत्म कर दिए और वही सादगी कती अपनाई जो उसने बस्ती में देखी थी। उसकी हुकूमत में इंसाफ और खुशहाली आ गई। लोग कहते थे कि यह वही बादशाह है जो पहले जालिम था, मगर एक गरीब की बेटी ने उसे फरिश्ता बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ साल सुकून से गुजरे कि अचानक मुल्क में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। खजाने खाली होने लगे। वजीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत हमें पड़ोसी मुल्कों से मदद मांगनी चाहिए या फिर गरीबों पर लगान बढ़ा देना चाहिए ताकि शाही खर्च चल सके। मगर ज़ैनब ने बादशाह को रोका और कहा कि यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और न ही गरीबों पर जुल्म करेंगे। उसने कहा कि महल के सारे जेवरात और कीमती सामान बेच दिया जाए और लोगों में राशन तकसीम किया जाए। बादशाह ने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि महल के बर्तन तक बिक गए और बादशाह और मल्लिका जमीन पर बैठकर खाना खाते। शहर में यह खबर फैल गई कि बादशाह और मल्लिका ने अवाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। लोगों के दिलों से दुआएं निकलने लगीं। एक रात बादशाह बहुत परेशान था कि अब क्या होगा, कल के लिए तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। ज़ैनब ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराएं मत, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वह अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है।
उसी रात ज़ैनब ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह से रो रो कर दुआ की, ऐ मेरे मालिक, तू दिलों के हाल जानता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब तेरी मदद की जरूरत है, हमारी लाज रख ले। सुबह हुई तो अचानक आसमान पर बादल छा गए और ऐसी बारिश हुई कि सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। कहत खत्म हो गया और फसलें लहलहा उठीं। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत थी जो एक नेक औरत की दुआ और बादशाह की कुर्बानी के बदले बरसी थी। मुल्क के हालात बेहतर हो गए और लोगों ने खुशहाली का जमाना देखा। वक्त गुजरता गया और दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन बादशाह ने ज़ैनब से पूछा कि अगर मैं उस दिन जंगल में ना आता और तुमसे न मिलता तो मेरी जिंदगी कैसी होती? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना था। आप मेरी वजह से हिदायत पा गए और मैं आपकी वजह से सब्र का अज्र पा गई। यह सब उस तकदीर का लिखा था जो कभी गलत नहीं होती। फिर वह वक्त भी आया जब ज़ैनब का आखिरी वक्त आ पहुंचा। बादशाह उसके सिरहाने बैठा रो रहा था। ज़ैनब ने कहा, रोना मत, हम बहुत जल्द वहां मिलेंगे जहां कभी जुदाई नहीं होती। उसके जाने के बाद बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी उसी बस्ती में गुजारी जहां से उसने जिंदगी का असल सबकर सीखा था। वह अक्सर लोगों से कहता था कि असली बादशाहत दिल की बादशाहत है और दौलत वह है जो सुकून दे, न कि बेचैनी। इस कहानी से हमें यह सबका मिलता है कि इंसान का मकाम उसकी दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके किरदार और अल्लाह पर यकीन से बनता है। तकब्बुर इंसान को जमीन पर गिरा देता है और आजिज़ी उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अल्लाह पर तवक्कुल करें और उसके बंदों के साथ नरमी से पेश आएं, क्योंकि जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना न भूलें।